Welcome to Other City Online class. Today we will discuss about concentration of a solution. अब concentration of solution is dependable character of solubility. Solubility का ये dependable character है. That mean कि एक तरीके से हम बोले कि solubility depend करती है concentration of the solutions पे, कि उस solutions में solubility सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जो आपस में मिलने की एबिलिटी है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. तो चेक आउट सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दैट अ स्टेबल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच इज शोज द एबिलिटी टू अ सब्सटेंस. यहां पे लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी विच इज शोज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. ये क्या करती है, पदार्थ की एबिलिटी दैट भी योग्यता को बताती है कि वो कितना योग्य है. व्हेन सॉल्यूशन आर फॉर्म, कि जब सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें घुलने की कैपेबिलिटी है सॉल्वेंट के साथ में या नहीं. तो वो कौन बताता है, सॉल्युबिलिटी. दैट मीन विलेयता जो होती है सॉल्यूशन की वो क्या होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है कि विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. नाउ सेकेंड फैक्टर, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वाटर, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट या वाटर, हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट में वाटर ही होता है, अदर भी कंपोनेंट होते हैं बट मोस्टली हम वाटर को लेते हैं. तो व्हेन सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी कब पता हमें चलेगी, जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में मिलाया जाएगा. सेकेंड कंडीशन कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होता है उसको ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पूछा जा रहा है व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो a solute mixed with solvent is called saturated solution. There is no more solute are involved. That means कि अत्यधिक मात्रा या excess amount of solute नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, उसे ही हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में आते हैं कि कैसे कौन से फैक्टर होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो फैक्टर निकल के आता है, लास्ट टॉपिक में भी बोला था कि जब सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे तो देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर. क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है. फॉर एग्जांपल के लिए आप वाटर में शुगर को डाल दो, जल्दी आपको उसका सीरा बनाना है, दैट मीन की चाशनी बनानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा. हलवाई के यहाँ देखिए वो क्या करता है, पानी के साथ में शुगर को ऐड करता है. अब शुगर क्या है, वहां पे सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. अब दोनों आपस में मिक्स हुए, टेम्परेचर को जब वो बढ़ाता है दैट मीन की गैस को तेज करता है, तो लिक्विड जैसे ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री टेम्परेचर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पर भी वो क्या बॉयल नहीं होता है. क्यों, क्योंकि उसके साथ में शुगर भी अब मिला हुआ है. थिक सॉल्यूशन तैयार होने के लिए टाइम लगता है. जब टेम्परेचर राइज करता है 100 टू 120 डिग्री, तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे बॉयल होने लगता है. दैट मीन कि व्हेन टेम्परेचर राइजेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर. नाउ यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज इंक्रीज विद द टेम्परेचर. दैट मीन कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड, बट गैसेस के लिए डिफरेंट है. वो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉर गैसेस के कंपैरिजन में जाते हैं तो वहां पे जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो गैस की लिक्विडाइज होने की कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, लेस हो जाती है. दैट मीन कि अगर हम ऑक्सीजन को टेम्परेचर दे करके सोचेंगे सिलेंडर में हम भर के उसको हॉस्पिटल्स में सप्लाई जाती है, एज ए मेडिकल गैस इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सिलेंडर में इस्तेमाल किए जाते हैं. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंजर के रूप में काम करती है, जिससे आग हम बुझाते हैं, तो उसे भी क्या किया जाता है, प्रेशराइज करके लेके जाते हैं. बट यहाँ पे टेम्परेचर अगर उसे देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो यहां देख लीजिए, फॉर गैसेस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर
दे बिकम लेस सॉल्युबल, वो क्या हो जाते हैं, लेस सॉल्युबल हो जाते हैं सॉल्वेंट के साथ में, इन ईच अदर एंड इन वाटर, यानी दो गैसेस आपस में मिलाई जाएंगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाएगी, या फिर उसे पानी में घोला जा रहा हो तब भी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। बट एक कंडीशन में इनकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर यूज हुआ है तो उसमें हम गैसेस को ले जाएंगे तो वहां पे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होंगे, इंक्रीज करती है। दैट मीन कि मोर सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अदर एंड इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मोर सॉल्युबल कहां होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब आते हैं हमारा जो अगला पॉइंट्स है सॉल्युबिलिटी जिस पे डिपेंड करती है वो है प्रेशर। तो प्रेशर, इसके पहले भी लास्ट चैप्टर में हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पिस्टन के थ्रू कंप्रेस करके दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए कि क्या फैक्टर निकल के आता है। तो फॉर द मेजोरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। दैट मीन कि सॉलिड और लिक्विड की कंडीशन में सॉल्युबिलिटी प्रेशर से क्या नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैसेस। देन क्या सॉल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, गैसेस के प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, वहां पे जब हम पिस्टन को पुश कर रहे थे नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा था, गैसेस मोर सॉल्युबल हो रही थी, ज्यादा घुल रही थी, ज्यादा लिक्विडाइज हो रही थी, और ज्यादा लिक्विडाइज होकर के हम उनको क्या करते हैं, एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर अदर पर्पज वी कैन यूज। अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली थी तो उसको हमने बोला था कि ये क्या है, एज अ फ्रीज गैस है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसे हम गैस एक्सचेंजर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंगर में यूज किया जाता है। जो आग लगने वाला यंत्र होता है तो उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। कुछ इस टाइप का डायग्राम था, वो देख लीजिए। यहाँ पे इस टाइप का डायग्राम था, यहाँ पे वो गैस प्रेजेंट थी CO2, और हम यहाँ से इसको क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे। यहाँ पे पिस्टन को लगा रखा था, पिस्टन यहाँ पे था। जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे तो क्या हो रही थी कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। उस बढ़ने का मीन्स है कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रेशराइज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, अनप्रेशराइज करेंगे तो घटेगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में हमें किस टाइप के सॉल्यूशन मिला करते हैं, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन है उस पे हम कितने टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट किसे बोलते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन which have less amount of acid and excess of water। दैट मीन कि यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब आइए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, एसिड का। मैक्सिमम एसिड मिक्स विथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तीसरा हमारा सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ आपको पता है कि जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ में मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है। दैट मीन कि व्हेन अ सॉल्यूट मिक्स विथ अ सॉल्वेंट, दैट सॉल्यूशन इज नेम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन कि ए सॉल्यूट, व्हेन ए सॉल्यूट मिक्स विथ अ
solvent, the solution is called saturated solution. Now let's we move on another topics, expressing concentration in the terms of mass percentage.